स्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में महामारी सब पर भारी पड़ रही है। सरकार की ओर से प्रयास तेज जरूर किए गए हैं, मगर जिस तरीके से स्वास्थ्य सामग्री और संसाधनों की मांग के अनुपात में आपूर्ति का अभाव है और लगातार बड़ी अदालतों की फटकार पड़ रही है, उसे देखते हुए तो यही लगता है कि स्वास्थ्य के सुशासन के मामले में शासन प्रशासन हाशिए पर है। ढांचागत सुधार की अपनी कसौटी होती है। मजबूत ढांचे के बूते ही समस्याओं को समाधान देने के लिए प्रक्रियागत दृष्टिकोण और व्यावहारिक परिप्रेक्ष्य का निर्वहन होता है। देश इन दिनों महामारी से जूझ रहा है। समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। दृष्टिकोण और परिप्रेक्ष्य दोनों इस ओर इशारा कर रहे हैं कि स्वास्थ्य जनित इस समस्या ने सरकार और व्यवस्था को हाशिए पर ला दिया है। गौरतलब है कि समस्या से निपटने के लिए मजबूत संरचना होनी चाहिए। विगत वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि समस्याओं के साथ देश ढांचागत सुधार के उस स्तर को हासिल नहीं कर पाया जैसा समय के साथ होना चाहिए। हालांकि मौजूदा दौर सवाल उठाने का नहीं है, लेकिन इस बात की खोज का जरूर है कि आखिर जब हम बड़ा देश चलाते हैं, बड़े शासन और सुशासन की हुंकार भरते हैं, तो फिर बीमारी के आगे घुटने क्यों टेकने पड़ जाते हैं। आज़ादी के 7.5 दशक बाद भी चिकित्सा के क्षेत्र में पर्याप्त सुविधाओं का घोर अभाव है। भारत तीसरी दुनिया का देश है और अनेक बीमारियां यहां अभी भी व्याप्त है। मसलन तपेदिक, मलेरिया, कालाजार, डेंगू, चिकुनगुनिया, जल जनित बीमारियां जैसे हैजा, डायरिया आदि। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्टों से लेकर तमाम सर्वेक्षणों से पता चलता है कि सार्वजनिक चिकित्सा व्यवस्था के क्षेत्र में सुशासन के संदर्भ लचीले ही रहे हैं। हालांकि सरकार ने साल 2020-21 के स्वास्थ्य बजट में 137% की वृद्धि करते हुए यह जताने का प्रयास किया है कि स्वास्थ्य को लेकर उसकी चिंता बड़ी है, मगर कोरोना काल में इतना व्यापक धन भी ऊंट के मुंह में जीरे जैसा ही है। गौरतलब है कि स्वास्थ्य बजट के मामले में दुनिया की बड़ी और मझोली अर्थव्यवस्था वाले देश भारत से कहीं आगे हैं। भारत में स्वास्थ्य और शिक्षा का जितना बजट होता है, दक्षिण अफ्रीका जैसे देश कमोबेश उतना बजट स्वास्थ्य पर ही खर्च कर देते हैं। ऐसे ही कई उदाहरण मिल जाएंगे जो स्वास्थ्य बजट के मामले में भारत से कोसों आगे हैं। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक के अनुसार 195 देशों में भारत 97वें स्थान पर है। सूचकांक में यह भी पता चलता है कि अधिकतर देश किसी भी बड़े संक्रामक रोग या महामारी से निपटने के लिए तैयार नहीं है। इस सूची में केवल 13 देश ऐसे हैं जो शीर्ष पर रहे और इनमें अमेरिका पहले स्थान पर है। हालांकि अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की तादाद दुनिया में सबसे ज़्यादा है, जो यह दर्शाती है कि बड़े ढांचागत वाले देश भी
कोरोना के आगे पस्त हो गए। इसके अलावा कई यूरोपीय देश भी महामारी में ऐसे फंसे हैं कि उनकी स्वास्थ्य सेवाओं के मजबूत ढांचे भी ढह गए। यह ध्यान देने वाली बात है कि वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक वैश्विक स्तर पर महामारी के खतरों का पहला व्यापक मूल्यांकन होता है। लेसेंट द्वारा साल 2018 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और लोगों तक उनकी पहुंच के मामले में भारत विश्व के 195 देशों में 145वें स्थान पर है। चौंकाने वाला पक्ष यह भी है कि इस सूची में भारत अपने पड़ोसियों चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान से भी पीछे रहा। तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य यह भी है कि साल 2016 में स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच गया और गुणवत्ता के मामले में भारत को 4.2 अंक मिले थे, जबकि 1990 में केवल 24.7 अंक थे। जाहिर है समय के साथ उत्थान तो हुआ, मगर जितना होना चाहिए था उतना नहीं। महामारी के इस दौर में जिस तरह अस्पतालों के भीतर और बाहर स्वास्थ्य सामग्री और संसाधनों की भारी कमी को देखने को मिली है, उससे लगता है कि ढांचागत कमियां बाकायदा विद्यमान हैं और कमजोरी दोनों जगह व्याप्त है। संक्रमित अस्पताल के अंदर हो या बाहर, इलाज में कोताही का स्तर समान ही है। ऑक्सीजन सिलेंडर, जीवन रक्षक प्रणाली और जरूरी दवाइयों सहित बिस्तरों तक को लेकर जो महामारी देखने को मिल रही है, उससे साफ है कि स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा बेहद बदतर हालात में है। चिकित्सा व्यवस्था भारी दबाव और संकटों से गुजर रही है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में 11,000 से अधिक व्यक्तियों पर एक डॉक्टर है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 1,000 व्यक्तियों पर एक चिकित्सक होना चाहिए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि चिकित्सकों की उपलब्धता के मामले में हम कहाँ खड़े हैं। बिहार में तो स्थिति और खराब है। यहाँ 28,000 से ज़्यादा लोगों पर एक चिकित्सक है। स्टॉप।